गांव में भूतों की कहानियां आज भी बड़े चाव से सुनी जाती हैं। तो अगर आपको गांव की ऑडियंस तक कोई सोशल मैसेज पहुंचाना है तो उसका सबसे अच्छा तरीका है भूतों की फिल्में। इसी बात को ध्यान में रखते हुए नुसरत भरूचा की फिल्म छोरी ने फीमेल फिटिसाइड जैसे गंभीर अपराध को रोकने के लिए भूतों का ही सहारा लिया है। फिल्म की कहानी शुरू होती है गन्ने के खेत से, जहाँ 3 छोटे लड़के एक प्रेग्नेंट औरत के सामने खड़े हैं और एक डरावनी आवाज उस प्रेग्नेंट औरत को चाकू से अपना पेट चीरने के लिए मजबूर करती है। वो औरत खुद को रोकने की लाख कोशिश करती है लेकिन ऐसा कर नहीं पाती है। फिर कहानी शहर की ओर मुड़ जाती है, जहां साक्षी यानी कि नुसरत भरूचा एक एनजीओ चलाती हैं। यहां गौर करने वाली बात यह है कि नुसरत भी प्रेग्नेंट हैं और अपने पति हेमंत के साथ रहती हैं। इधर हेमंत ने किसी क्रिमिनल से पैसे उधार लिए होते हैं और वो उसे चुका नहीं पाता है, तो गुंडे रात में उसके घर में घुसकर उसकी बुरी तरह पिटाई करते हैं और 24 घंटे की मोहलत देकर छोड़ देते हैं। अब 24 घंटे में पैसे चुकाना तो नामुमकिन है, तो दोनों अपने भरोसेमंद ड्राइवर कजला जी के गांव में कुछ दिन बिताने की प्लानिंग करते हैं और कजला जी उन्हें उसी गन्ने के खेत वाले गाँव में ले जाते हैं जहाँ उस प्रेग्नेंट औरत ने अपना पेट चाकू से चीर लिया था। वैसे उस वीरान जगह को गांव कहना सही नहीं होगा, दरअसल वो बस एक घर है जिसके चारों तरफ गन्ने का खेत है, एक तरह का भूल भुलैया है। तो अब देखना यह है कि क्या ये कपल गुंडों से बचने के चक्कर में किसी भूतनी के चंगुल में तो नहीं फंस जाता है। क्योंकि फिल्म गर्ल चाइल्ड को प्रोटेक्ट करने के लिए बनाई गई है, इसलिए अर्ज किया है लड़का हो या लड़की दोनों ही हैं बच्चे, बच्चे तो बस बच्चे हैं होते बन के सच्चे। प्यार बढ़ाओ दिल में चाहे फीमेल हो या मेल। मैं हूं आरजे सनी और आप देख रहे हैं याओ टेल्स। अभी हाल ही में एक अच्छी खबर आई है कि इंडिया में फाइनली सेक्स रेशियो में उलटफेर देखने को मिला है। अब लड़कियों की संख्या लड़कों से ज्यादा हो गई है। हर 1000 लड़कों पर 1020 लड़कियां हैं अब हमारे देश में। मतलब कि अब लड़कों को पार्टनर ढूंढने में आसानी होने वाली है और लड़कियों के लिए थोड़ा चैलेंज बढ़ने वाला है, बशर्ते कि ये रेशियो कम से कम कुछ सालों तक ऐसे ही बरकरार रहे। फिर भी आज भी कई गांव में कुछ नहीं बदला है। भ्रूण हत्या जैसी कुप्रथाएं आज भी जारी हैं और छोरी इसी बात को हाईलाइट करती है। वैसे 102.6 FM रेनबो इंडिया पर मेरा दिशा नाम का एक रेडियो शो भी आता है, जिसमें मैं समाज और महिलाओं से जुड़ी समस्याओं के बारे में लोगों को अवेयर करता हूँ। तो अगर कभी मौका मिले तो मेरा रेडियो प्रोग्राम भी आप सुन सकते हैं। खैर, फिल्म पर वापस लौटते हैं। फिल्म में 4 अहम किरदार हैं, साक्षी, हेमंत, ड्राइवर कलजा जी और कलजा जी की पत्नी भानु देवी। साक्षी शहर में रहने वाली एक ऐसी औरत है जो समाज में इक्वालिटी लाना चाहती है, जो ऑर्थोडॉक्स यानी कि दकियानूसी सोच के खिलाफ है। खासकर लड़कियों को कम आंकने वाली सोच के खिलाफ तो है ही, साथ ही उसे बच्चों से भी बेहद लगाव है और इसी वजह से वो एनजीओ भी चलाती है। लेकिन गांव में उन 3 भूतिया बच्चों से सामना होने पर क्या उसका बच्चों के प्रति लगाव खत्म हो जाएगा, ये जानने के लिए आपको फिल्म देखनी पड़ेगी। साक्षी का कैरेक्टर नुसरत भरूचा ने अच्छा पकड़ा है। वैसे लोगों को उनका प्यार का पंचनामा और सोनू के टीटू की स्वीटी वाले कैरेक्टर्स ही ज्यादा याद होंगे, जिनमें वो लड़कों पर घोर अत्याचार करते हुई नजर आई थी। लेकिन छोरी में उन्होंने बिल्कुल ही ऑपोजिट कैरेक्टर प्ले किया है। हेमंत के कैरेक्टर के बारे में ज्यादा बात करना ठीक नहीं रहेगा, ये बात आप फिल्म देखने के बाद खुद ही समझ जाएंगे। फिलहाल सिर्फ इतना बता सकता हूं कि हेमंत की सोच साक्षी से बिल्कुल डिफरेंट है। हेमंत के किरदार में सौरभ गोयल ओके हैं। तीसरा कैरेक्टर है ड्राइवर कलजा जी। इस फिल्म में कलजा जी पुरुष प्रधानता का प्रतीक हैं। सदियों से समाज के नसों रगों में बसी मेल डोमिनेंस की सोच को उनका किरदार सिंबॉलिकली डिफाइन करता है। अगर आपने स्कैम 92 अच्छे से देखी है तो राजेश जैश आपको याद आ जाएंगे। अगर फिर भी याद नहीं आते हैं तो शाहरुख के हॉटस्टार वाले एड से आप उन्हें पहचान लेंगे। दूरदर्शन में शांति के दौर से यह कलाकार अपना हुनर दिखाता आ रहा है, लेकिन शोहरत अभी भी उतनी कहां कमा पा रहा है। इस फिल्म में उन्होंने अपने एक्सेंट से मुझे सरप्राइज कर दिया। रांची झारखंड के राजेश जैश भी नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के प्रोडक्ट हैं। अब तो उनका ड्यू क्रेडिट ऑडियंस और फिल्म फ्रेटर्निटी को देना ही चाहिए। चौथा और सबसे अहम कैरेक्टर है भानु देवी का। वो कहते हैं ना, मुंह में राम बगल में छुरी और औरत ही औरत की सबसे बड़ी दुश्मन होती है। तो भानु देवी बिल्कुल ऐसी ही औरत है। एक सीन में वो साक्षी को कौवे और सांप की कहानी सुना रही होती हैं और वो सीन आपको पूरी तरह एब्जॉर्व कर लेता है। सिर्फ ये सीन नहीं, पूरी फिल्म में भानु देवी की दहशत बनी रहती है। मीता वशिष्ठ, जिन्होंने भानु देवी का किरदार निभाया है, उन्हें इस परफॉर्मेंस के लिए अवार्ड तो मिलना ही चाहिए। फिल्म में डायलॉग्स के जरिए समाज की सोच पर चोट करने की कोशिश की गई है। जैसे कि एक डायलॉग में भानु देवी बोलती हैं कि औरतों को पति के बाद ही खाना खाना चाहिए,
लेकिन साक्षी उनके इस बात से सहमत नहीं होती है। एक और डायलॉग में हेमंत कहता है कि ये लोग ऑर्थोडॉक्स हैं लेकिन अपनी परंपरा नहीं भूले हैं। तो जवाब में साक्षी कहती है तभी तो कल में जी रहे हैं। इस तरह के डायलॉग्स दो अलग अलग सोच वाले लोगों की पर्सनालिटीज को अच्छे से प्रेजेंट करते हैं। खैर, मैं जितनी तारीफ कर रहा हूँ फिल्म उतनी भी अच्छी नहीं है। फर्स्ट हाफ बेहद स्लो है। बेहद स्लो मतलब बेहद स्लो। अगर सही से कैंची चलाई जाए तो 45 मिनट आराम से काटे जा सकते हैं। ये देखिए, स्लो मोशन में चापाकल चलाया जा रहा है, चेहरा धोया जा रहा है। ऑडियंस ये सब ज्यादा देर बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। खैर, मेकर्स ने फिल्म खत्म होने के बाद इसका जस्टिफिकेशन दिया है, बट इट्स नॉट डन। मैसेज पहुंचाने के लिए फिल्म की क्रिएटिविटी और ऑडियंस के पेशेंस को दांव पर लगाना इज नॉट डन। अगर मुझसे पूछा जाए कि ये फिल्म देखने के बाद मुझे डर लगा, तो मैं कहूंगा मुझे बिल्कुल भी डर नहीं लगा। हाँ, सेकंड हाफ में भूल भुलैया और रियलिटी और इल्यूजन वाला जो माहौल क्रिएट किया जाता है वो सही था, लेकिन स्टोरी फिर भी प्रेडिक्टेबल थी। छोरी 2017 में आई मराठी फिल्म लप्पा छप्पी की रीमेक है और इन दोनों फिल्मों का निर्देशन विशाल फूरिया ने ही किया है। वैसे मेरी तरफ से फिल्म की भूतनी छोटी माई के लिए एक सलाह है। आपकी दुश्मनी तो पैट्रियार्की से थी, तो बेहतर होता कि आप सीड बेयरर यानी कि पिता को ही मार देती या उसकी फर्टिलिटी छीन लेती। प्रेग्नेंट औरतों को चाकू से पेट काटकर बच्चा निकालने पर क्यों मजबूर कर रही थी? दैट वाज नॉट डन। ये फेमिनिज्म कैसा फेमिनिज्म हुआ? यहाँ पर यह फिल्म स्टोरी में मात खा जाती है। फिर भी यह फिल्म हाल में रिलीज हुई कई मसाला हॉरर फिल्मों से कई गुना अच्छी है। अगर आप धैर्यवान हैं तो इस फिल्म को एक बार ट्राई कर सकते हैं। पहले मैं सोच रहा था कि फिल्म की कहानी में लूप होल्स और फिल्म स्लो होने की वजह से इसे 2.5 स्टार्स ही देता हूं, लेकिन फिल्म में एक्टिंग बढ़िया है और इसका मैसेज लोगों तक पहुंचना भी जरूरी है, इसलिए छोरी को मिलते हैं 5 में से 3 स्टार्स। इसी बात पर सब्सक्रिप्शन बटन दबा दो मेरे यार। हमें डीएम करने के लिए इंस्टा पर भी फॉलो करें। कमेंट सेक्शन खुला है, लोकतंत्र है, अभिव्यक्त करें। अपना ख्याल रखें, खुश रहें। और बगल में ये एक वीडियो दिया गया है और ये वीडियो आपको बहुत ही पसंद आने वाला है, आप देख लें। ऊपर एक प्लेलिस्ट वाला वीडियो भी है, अगर आप उस पर क्लिक करेंगे तो आपको बाकी सारे वीडियोस भी दिख जाएंगे इस चैनल के। तो आप जिसे चाहे उस पर क्लिक करें और बाकी सारे वीडियोस भी देखें और चैनल को प्लीज़ ग्रो करने में मदद करें। थैंक यू।